तुम हेलो हालेलुया। जो सो गए वो बोलो हालेलुया। यही तो बात होती है, जब हम परमेश्वर की आराधना में बैठते हैं हमारा पूरा मन चित उसके पास नहीं होता है। जो झोपलेला आहे ते बोला पुन्हा हालेलुया। झोपलेले आराधना करें। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की। आइए हम कुछ गीत गा के परमेश्वर की आराधना करेंगे। आपण सर्व आपल्या जागेवर उभा राहू, आपलं जीवन त्या परमेश्वराच्या हातात ठेवली नम्र होऊया आणि आपलं मन चित्त त्या परमेश्वराच्या स्वर्गीय राज्याकडे लावूया। खरोखर प्रियाने या गीताच्याद्वारे तो तुम्हाला पवित्र आत्म्याद्वारे स्पर्श करणार आहे। या गीताद्वारे तो तुमच्याशी बोलणार आहे आणि या गीतामध्ये तुम्हाला तो स्वर्गीय अभिषेक करणार आहे। म्हणून तर आपलं मन चित्त त्या परमेश्वराकडे लावू, कारण तो परमेश्वर असा आहे, तो कुणालाही दुःख देत नाही, कुणालाही त्रास देत नाही, तो प्रत्येकाला फक्त आनंद देतो। हालेलुया। या पण गीत गाऊया। हेलो 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 हेलो। आइए आपण काही गीत गावाने परमेश्वराच्या गौरव करूया। धन्यवाद। सर्व आपले डोळे बंद करूया, आपली आत्मिक दृष्टी त्या परमेश्वराकडे लावूया। तुम पिता नहीं मुझको दर्द देकर खुश हो जाए, तो खुदा नहीं अपने हाथों को उठा के मुझको आंसू देकर चैन से सो जाए। अब खुदा तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता
लेने से पहले तू हाजिर होता है। बाबा पिता तू है मेरा, बाबा पिता तू है मेरा, बाबा पिता प्रभु को आमचा कारण करता है, प्रभु को आमच्या प्रत्येक दुःखामध्ये आम्हाला प्रभू येशू तुम्ही आम्हा प्रत्येक आत्मामध्ये सांभाळत आहात। कारण आपण प्रत्येक मुख खोलूया, आपण प्रत्येक धन्यवाद देऊया। देवाचा अभिषेक तुम्हा प्रत्येकाला स्पर्श करा। हमारा एक कण जिंदगी आधारित है। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। चोट मुझको लगे दर्द तुझको होता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है, मेरे आंसू के पहले तेरा आंसू बहता है। अब खुदा है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा तू है मेरा, अब पिता तू है मेरा, अब खुदा सभी लोग धन्यवाद करें आपके लिए, अपने हाथों को उठाए उसी आवाज में प्रार्थना करें। आपण सर्वांचं तो बनावूया आणि आणखी एक गीत घेऊ। आपण सर्वजण टाळ्या वाजवून ते गीत गाणार आहोत। आनंद आणि उल्हासाने ते गीत गाऊया, कारण परमेश्वराची आराधना आपण आत्म्याने सत्याने केले पाहिजे। हालेलुया। या आपण काही गीत सभी जन उठाओ अपने हाथों को बंद करो, प्रार्थना में करें। थैंक यू। सभी जन यहाँ मौजूद है जो जीवित है, अपने हाथों उठाते अपने जीवित बोतों से उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें। अपने मुंह को खोल के धन्यवाद करते उनकी आवाज में प्रार्थना करें और पुकारिए उस परमेश्वर को अपनी जिंदगी में। री बाला ना सोना पाला ना बा यीशु ना बाला ना मस्ता ना मा। धन्यवाद की जाती है के लिए, उसकी पवित्र प्रेजेंस के लिए धन्यवाद कीजिए। अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने हाथों को उठाइए स्वर्ग की ओर और ऊंची 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 आवाज में प्रार्थना कीजिए। आप भूल जाइए कहाँ खड़े हो, आज हेवन आपके लिए खुल जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जब आप प्रार्थना करोगे तो या रासोना फला रबा यीशु नमाला रबा, सभी लोग प्रार्थना करें, उनके आवाज में प्रार्थना करें। हम खुदा ने अपनी जीवित लोग हैं और बाला रासोना फला रबा यीशु नमाला रबा सनामा। और जो जीवित हो गए तो उसकी प्रार्थना करिए। अगर आप जीवित हो गए, अगर आप मुर्दा नहीं हो तो फिर उनकी आवाज में प्रार्थना करें। री बाला रासोना फला रबा। आत्मा का अभिषेक यहाँ उभेरता है। एक अपनी जिंदगी में बिता ये लोग देखिए आत्मा से भर सके बिता उस मसीह को अनॉइंटिंग को खुदा मतलब अपनी जिंदगी में रिसीव कर सके बिता बंदरा दास होने के लिए को भरपूर आत्मा से भर दे दो बिता मनुष्य। तेरा दूत जो मेरे साथ हमेशा रहते बिता वो यहाँ आ चुके बिता मनुष्य। इनकी जिंदगी में वो भी प्रवेश करेंगे बिता मनुष्य, इनको टच करेंगे बिता मनुष्य। तेरी सामर्थ के द्वारा बिता मनुष्य। बाला रासो ना फला रबा। हर एक जन को बंदे इनके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है पिता, सामने पिता, रास्ते ना फला रबा।
Ya Rasul Nafalara. Ya Namasta Nama. Surya Sena Rita. Surya Sena Rita Manusia. Ya Nafalara Nafalara. Ya Rasul Nafalara Mayasa Nafalara. Ya Nafalara Nafalara. Ya Namasta Nama. Ya Baba. स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे बाइबल बताती है जो खुदा ने आपको 10 साल वाला जो साइज है जो आपके हाथ है उसके द्वारा अपने प्रभु की आराधना करनी होती है। तो हम सब ये भाई जो ब्रदर गीत गाएंगे हम सब मिलके उस साज के द्वारा प्रभु की आराधना करेंगे, महिमा करेंगे। सारी जगह में तुझसा कोई नहीं, तुझको जो कोई नहीं।
ताली बजा के परमेश्वर धन्यवाद करो। जीसस नेम, जीसस नेम, सब मुंह खोल के, सब मुंह खोल के, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा से बात करो, पवित्र आत्मा से बात करो। अरे एक खेल रखे, अरे एक खेल रखे, बात करेगा, सब बोल के शांति में रहेगा, सब बोल के बात करते रहो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आत्मा से भरी दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ, तेरे नाम ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे।
प्रभु प्रयास हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की जीवित प्रेजेंस में। जोर से उसकी महिमा कीजिए हालेलुया। तालियों के साथ उसकी महिमा कीजिए हालेलुया। अपने स्थानों पे बैठिए, आप लोग सभी खड़े हो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ अपने ज्यादा समय लेने के लिए नहीं है, उसका पास्टर आपने देना है। आप दो दिनों को उतारा होके कहना है हालेलुया। कुछ शरीर में कमजोर है, कुछ भी आपका शरीर में है और जरूरत में है, इस मसीह आपको कुछ चमत्कार अपना जीवन में करना है हालेलुया। अनु व्यक्ति को अनु वरदान है हालेलुया। अनु पास्टर को अनु वरदान है, अनु प्रभु दिया है वो अभिषेक है। हर आदमी से अनु काम करता है हालेलुया। हर आदमी हर प्रकार का वरदान दिया है, इसलिए आज अपना बीच में सिंह भाई आया है, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उन लोगों को स्वागत करके फिर आगे हम अपना साथ में देने वाला है हालेलुया। अच्छा जीता साहब तो आ गया, ये शुभ स्वागत करें भाई। नहीं आप नहीं आप लोग उसको स्वागत वो पकड़ो आप आज बनेगा वो तो डाला होगा ना, वो डाला गया स्वागत किया कि नहीं लोग अब आज पूरा यही डाल के आ जाओ, का राजा आप ये डाल के ले लो। अब अंदर में आ जाओ, अंदर में से प्रकाश को करवा दीजिए। अंदर में प्रकाश आजा गाँव से है ना, आजा के साथ में हो ना, आओ एक आगे आजा अरे आओ भाई बराबर इतना क्या सलाम
हालेलुया। अभी मैं अभी पास्टर का आत्मा दे रहा हूँ, ताली बजा दो उसका आशीष दो। हालेलुया। तो सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए because we are not able to stand before God and before you also. हम इस काबिल नहीं कि हम यहाँ खड़े हो सके और परमेश्वर के सामने, आपके सामने भी खुदा ने इस काबिल बनाया, क्योंकि आप पुराने नियम को पढ़ेंगे तो वहाँ जो एक बेटी, एक पवित्र बेटी, एक अति पवित्र बेटी और जाजक भी मतलब कि उसको सुल्तान के नहीं जाता था। मानिए अभी वन टाइम जाता था, अगर उसके लाइफ में कोई पाप होता तो पूरी तरह उसको परमेश्वर जला के रखता था। तो लेकिन खुदा ने अपना ब्लड पे करके उन चीजों को खत्म कर दिया और हम सब पापी लोग भी परमेश्वर की प्रेजेंस में वर्शिप कर सकते हैं। उसने ऐसा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, बाइबल, अपनी बाइबल को उठाएं, हम प्रार्थना करते हैं आपके वचन के लिए। आंखें बंद करें, बोलो परमेश्वर मैं तेरे कलाम से, तेरे वचन से प्यार करता हूँ, प्यार करती हूँ। और बोलिए परमेश्वर जब मैं तेरे कलाम को सुनूं, तेरे वचन को सुनूं, मेरी जिंदगी बचाई जाए, छुड़ाई जाए और पिता तेरी ओर से महान आशीष मेरी जिंदगी में ठहरे। पिता बोले पिता जब मैं तेरे कलाम को सुनूं, हर वो ब्लैंकेट जो खुदा शैतानी है, हर वो चादर जो शैतानी है जो मेरी जिंदगी पे है, तेरे वचन के द्वारा मेरी जिंदगी से उठाई जाए। और मेरे पिता, मेरे यहोवा, तेरी ओर से महान शांति, महान आनंद मेरी जिंदगी में रहे। पिता परमेश्वर जैसे तेरे वचन में लिखा है कि तू अपना वचन बेच के आजाद करता है और गुलामी से बचाता है पिता, उसी तरह तू आज हमें वचन के द्वारा चंगा कर बचा और शैतान की हर गुलामी से फ्री कर पिता। और तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में होती है उसी तरह हमारी जिंदगी में हो पिता। सामर्थ्य जीवित पवित्र तेरे नाम से करें, आमीन, हालेलुया। हम बोलेंगे परमेश्वर के कलाम को, बुक ऑफ लूक 8:43। हालेलुया। बेटा माइक पे। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। एक स्त्री ने जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे व्यय कर चुकी थी, तो भी किसी के हाथ से चंगी न हो सकी। हालेलुया। हमने पढ़ा एक औरत थी, एक स्त्री थी जिसको लहू बहने का बीमारी था। किसका? अपने पड़ोसी को बोलो लहू बहने का बीमारी था, लहू बहने का बीमारी था। अगर आज तुमको कोई बीमारी है तो उस 12 साल की नौकर की तरह बोलो पड़ोसी को यीशु मसीह तेरे को भी चंगा करेगा। वहां लिखा है कि उस, अगर मान लो आपके घर में किसी औरत को या किसी बंदे को सिर्फ 6 महीने छोड़ो 6 दिन का कोई रोग हो जाए तो वो बंदा बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। होता कि नहीं होता है? अगर 6 दिन कोई रोग हो जाए, कोई भयंकर बीमारी हो जाए, 7वें दिन वो बंदा बेड से उठना मुश्किल हो जाता है। इसको कितने साल देना? 12 साल से। इसका मतलब कि इस औरत के लिए पॉसिबल ही था खड़े होके कहीं और जाना, लेकिन जब बाइबल का इसने यीशु मसीह के बारे में सुना, इसने अपनी कमर को कस लिया, मतलब कि अपने आप को तैयार किया। क्या किया? तैयार किया। किस चीज के लिए? परमेश्वर को केवल देखने के लिए प्रभु यीशु मसीह कौन है। हालेलुया। आज हमारी प्रॉब्लम क्या है? हम बीमार हैं, हम कहते पास्टर हमारे घर है, हम चर्च नहीं जा पाते। बाइबल बताती है आपको बीमारी की, दुख की, गरीबी की, हर एक हालात में आपको चर्च में आना है और एवरी संडे आना है। क्योंकि बीमारी के कारण प्रभु के पास नहीं आ रहे। ये संडे चर्च क्यों होता है? एवरी संडे क्यों होता है? पहली बात खुदा का धन्यवाद करने। सेकंड चीज, हम अपने आप को हेवन के लिए तैयार करें। हम प्रैक्टिस करते हैं हेवन के लिए, क्योंकि हेवन में जो आराधना होगा वो नॉन स्टॉप होगा, 24 आवर्स होगा। तो हम उसकी प्रैक्टिस करें। हर संडे हम 4-5 घंटे प्रैक्टिस करते हैं हेवन के लिए। जो बंदा उस प्रैक्टिस में शामिल नहीं होगा वो बंदा रियलिटी में शामिल नहीं होगा। रही बता रहा हूँ, अगर आप संडे आराधना मिस करते हो इसका मतलब कि आप हेवन को मिस कर दोगे। बाइबल बताती प्रार्थना करते रहो, ये ना हो कि प्रभु का आगे हो जाएगा और आप सोए हो, आप उठाई नहीं जाओगे। आपको प्रार्थना करते रहना है। बाइबल बताती है इस औरत ने जब इतना केवल सुन लिया कि प्रभु ने आना है तो इसने अपनी बीमारी को भूल गई। क्योंकि अगर आप अपने माइंड को, अगर मान लो एक पैरालाइज व्यक्ति है, वो अपने माइंड को अगर कंट्रोल में कर लेगी, पैरालाइज नहीं हो, काफी हद तक वो चंगा होता है। उसके माइंड पे है कि उसने क्या करना है। एक इंसान की टांग रुक चुकी है, अगर वो अपने माइंड से ठान लेना कि ये काम करना है, कर लेगा। उस औरत ने अपने माइंड को धोखा दिया। क्या धोखा दिया? उसने अपने माइंड को बोला मैं बीमार नहीं हूँ,
मैं 12 साल से रोगी नहीं हूँ, मैं चल सकती हूँ। उसने चल के देखा और चलती चलती जब आगे गई, वहां एक बड़ा भयंकर चीज देखी। दो चीजें उसके सामने उसको देखने को मिली, एक डर वाली और एक ताकत वाली। बताओ डर वाली क्या थी? डर वाली ये थी कि यीशु मसीह के पीछे 20,000 से ज्यादा लोग चल रहे थे। कितने लोग? 20,000 से ज्यादा। अभी आप बताओ कि मैंने जब आपने यीशु मसीह को मिलना हो तो 20,000 की भीड़ को देख के हम घबराएंगे कि नहीं घबराएंगे? हम घबराएंगे। क्यों? क्योंकि हमने मिलना था प्रभु को। अभी 20,000 के कारण मिल नहीं पाएंगे, वो भी पीछे से जाके अनपॉसिबल हो जाता है। वो औरत डर गई। लेकिन दूसरा एक और वहां वाक्य हुआ, उसके मन में एक बड़ी दलेरी आ गई। क्यों? क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा कि उसने अपनी सारी कुंजी हकीमों को, डॉक्टरों को दे दी। किसको दे दी? हकीमों को, डॉक्टरों को। जब ये लेडीज डॉक्टरों को बताती थी, कहाँ 50 लोग नहीं, 20 लोग नहीं, 30 लोग होते थे। किसी ज्यादा होते हैं? किसी डॉक्टर के पास नहीं होते। ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे, उससे भी ज्यादा 150 होंगे। लेकिन जब उसने यीशु मसीह को देखा, उसने देखा अद्भुत काम देखा, 20,000 की भीड़। फिर कह रहे हैं अभी ताकत आ गई कि अगर इतने ज्यादा लोग, अगर 20,000 से ज्यादा लोग इसके पीछे चल रहे हैं, इसका मतलब कोई ना कोई अलग बात इसमें है। क्योंकि वो औरत कोई पागल औरत नहीं थी, वो हजारों वैद्यों के पास घूम चुकी थी। उसने कहीं भी 100 से ज्यादा लोग नहीं देखे, लेकिन यहाँ उसने क्या देखा? उसने एक बड़ी भीड़ को प्रभु के पीछे देखा। इससे उसका विश्वास बढ़ गया कि यहाँ मेरा छुटकारा हो सकता है, क्योंकि ये सब कुछ सबसे अलग है। क्या अलग था? फलाने डॉक्टर के पास गई 20 लोग, दूसरे के पास गई 50 लोग, तीसरे के पास गई 100, 200 से ज्यादा कभी देखी ही नहीं। और इस डॉक्टर के पास 20,000 लोग चल रहे इसके पीछे, इसका पीछा कर रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई अद्भुत बात है। तब इस औरत ने क्या किया? क्योंकि अभी आपको पता है कि अगर आप ट्रेन में चढ़ते हो, आप आपसे आगे जो आगे बंदे होते हैं, वो कभी नहीं कहेंगे भाई तू चले जा, मैं पीछे उड़ता हूँ। पहले वो घुसेंगे, फिर आप घुसेंगे, है ना? उसी तरह जो परमेश्वर को छूने के लिए आए थे, सब लोग यही चाहते थे परमेश्वर को टच करें। तो कोई कैसे इस बहन को आगे जाने देता? इसने क्या कि घुटनों पे आके नीचे नीचे रेंगते हुए नीचे गई, जैसे एक इंसान घुटनों पे आके बैठ के जाता है। तो जब ऐसा गई होगी, इसके हाथों के ऊपर लोगों ने हाथ पाँव रखे, इसके पाँव के ऊपर पाँव रखे हुए, तो ऑलरेडी बीमार थी। तब कोई सड़क नहीं होता था, तब कोई ईंट नहीं होता था, सिर्फ मिट्टी होती थी। और इसकी पूरी बॉडी मिट्टी से भर गई और ज्यादा बीमार हो गई। जब एक नया विश्वासी प्रभु में चलता है, कभी कभी शैतान उसको तंग करने के लिए उसकी बीमारी को डबल कर देता है। वो परेशान होता है, प्रभु ऐसा क्यों हुआ? तो वो चल गया था। जितना आपका बीमारी बढ़ रहा है, आप उतना प्रभु के पास जाते हो। जब आप बोल दोगे नो नॉट पॉसिबल कि ये से कौन सकते, जैसे इब्राहिम ने बोला कि अभी तो मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। क्या हो चुका हूँ? बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी तो औलाद करना पॉसिबल नहीं। क्या बोला? कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब्राहम जब परमेश्वर ने उसको बोला कि तुम अभी मैं तेरे को संतान के साथ जन्म दूंगा, उसने बोला प्रभु मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, अभी मैं कैसे, मेरे से पॉसिबल नहीं बच्चे को पैदा करना। तब परमेश्वर ने उसके नाम को चेंज किया, उसकी दृष्टि को चेंज कर दिया प्रभु ने। अब एक इंसान, इस औरत का नाम है गरीब दासी रख दूं तो ये गरीब ही रहेगी, अमीर थोड़ी रहेगा। अब इस भाई का नाम अमीर होगा तो अमीर ही रहेगा। आपका नाम भी मैटर करता है। अब्राहम का नाम अब्राहम रख दिया पिता ने, सारा का नाम साराह रख दिया उसने। जब वो दूतों को खाना खिला रहे थे, स्वर्गीय दूत ने बोला कि नेक्स्ट इसी रूट जब हम वापस आएंगे तो तुम्हारी पत्नी प्रेग्नेंट होगी, उसके पेट में बच्चा होगा। वो हंसने लगी सारा। क्यों? क्योंकि उसने मजाक उड़ाया उन डॉक्टरों का कि मैं तो अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ और तक मैं बच्चे को पैदा नहीं कर सकती। जब आपका भरोसा डॉक्टरों से अपने आप से उठ जाता है, तब परमेश्वर काम करना शुरू करते हैं। हालेलुया। जब हम आए थे आपको लगता था कि कोई डॉक्टर कोई बयान मेरे को चंगा कर सकता है, लेकिन जब आप यीशु मसीह के पीछे चले आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। अभी वो पूरी पानी सिर से ऊपर चला गया। अभी आप बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं। जैसे मैंने आज फास्टी में वीडियो दिखाया था, वहां जब लाजर को डॉक्टर देख रहा था, वो बोलते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है। उसका मतलब समझते हो? इसका कोई इलाज नहीं है, इसका केवल एक ही इलाज है, वो मृत्यु है। हालेलुया। लाइलाज बीमारी का मतलब क्या होता है? कि अभी ये केस हमारे हाथों से चला गया, अभी इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। हालेलुया। पर जो केस आपके डॉक्टरों के दुनिया के हाथों से निकल जाता है, वो यीशु मसीह के हाथों में जाता है। हालेलुया। 12 साल की रोगन का केस खत्म हो गया, क्योंकि जो गैर के हकीम जो यीशु मसीह की तरह नहीं थे, वो पैसे लेके काम करते थे। अभी जितना पैसा था 20 लाख 50 लाख सारा तो बेचारी यूज कर सकी। तो अभी किसी डॉक्टर को मिल 10 लाख, किसी को 5 लाख, किसी को 2 लाख।
वहां इतने लाखों देख के भी देखा कि भीड़ नहीं थी, 100-200 लोग थे, लेकिन यीशु मसीह के पीछे आगे देखा कि बड़ी भीड़ उसका पीछा कर रही थी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनके लंगड़ों को चलाया था, यीशु मसीह ने उनके गूंगों को बोलियां लगा दिया था, यीशु मसीह ने उनके अंधों को दिखाया था। दैट्स व्हाई बड़ी भीड़ उसको फॉलो करी थी। उस सोल को मालूम पड़ गया यहाँ मेरा छुटकारा हो जाएगा। उसके बाद जब रेंगती गई और बीमार हो गई, लास्ट में अपने पल्ले को टच किया, केवल परमेश्वर के कपड़े को टच किया, उसने परमेश्वर को टच नहीं किया। किसको टच किया? परमेश्वर की चादर को, जो परमेश्वर ने जो कपड़ा पहना था उस कपड़े को टच किया। यीशु मसीह रुक गया। एक मिराकल हुआ, आपको पता क्या मिराकल हुआ? यीशु मसीह रुक गया। आप बोलोगे ये कौन सा मिराकल है? वो यीशु मसीह जो 10, 12, 15 किलोमीटर से चलता आ रहा है, जब एक औरत उसके कपड़े को टच करती है उसी समय रुक जाता है। पहले तो नहीं रुक रहा, 2 किलोमीटर पीछे, 1 किलोमीटर पीछे, 3 किलोमीटर पीछे, तभी की रुक रहा है, क्योंकि प्रभु ने बोला विश्वास के साथ किसी ने टच किया। जब एक आदमी विश्वास से उपवास करके प्रार्थना करते हैं, उसके लिए प्रभु को ठहरना पड़ता है, उसको प्रार्थना का जवाब देने के लिए। हालेलुया। 20,000 लोगों ने नहीं रुका। बड़ी मंत्री शंत्री प्राइम मिनिस्टर आए हुए कुछ देख के, प्रभु नहीं रुका, क्योंकि प्रभु पैसे का भूखा नहीं है। बड़े मुलाजम, पुलिस मुलाजम, बड़े सैनिक आए होंगे, लेकिन वो किसी के लिए नहीं रुका। उस देश के राजा के लिए नहीं रुका। किसके लिए रुका? जिस औरत ने विश्वास के साथ केवल उसके कपड़े को टच किया। वहां एक मजाक हो गया, आपको पता क्या मजाक हुआ? परमेश्वर खड़ा होकर 20,000 लोगों को बोलता है, तुम में से मेरे को किसी ने विश्वास के साथ छुआ। और तो कोई नहीं बोला, यीशु मसीह के खुद के चेले बोले, प्रभु तू मजाक करता है? क्यों मजाक करता है? क्योंकि तेरे को पता है हजारों की भीड़ तेरे ऊपर गिर रही है, तू बोलता है मेरे को किसी ने टच किया है ना? और वहां क्या हुआ आपको पता? यीशु मसीह ने बोलता है, मेरे को मालूम हुआ मेरे अंदर से सामर्थ निकली है। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह किसके लिए रुका था? क्यों रुका था प्रभु? उस 12 साल की रोग के लिए। अब ये कभी मत सोचिए कि प्रभु मेरे लिए नहीं ठहरेगा, प्रभु ठहरेगा आपके लिए। पास्टर भाग सकते हैं पर प्रभु नहीं भागेगा, वो ठहरेगा आपके लिए, आपकी प्रार्थना को सुनने के लिए। वो इंतजार कर रहा है। दिया देना कर खुदा के बहुत अच्छे लाभ। हर रोज प्रभु की प्रेजेंस में प्रभु को देखने के लिए जाते हैं। कुछ सालों के बाद, 1 साल अंतर नहीं, 2 साल अंतर, 1 साल अंतर, कुछ सालों के बाद प्रभु उनके सामने खड़ा हुआ। उसी तरह एक और दास खुदा के एक वर्शिपर परमेश्वर के सामने गए, परमेश्वर मैंने तेरी प्रेजेंस को महसूस करना है, मैंने तेरे को देखना है और मैंने तेरे से बात करनी है। 2 साल 3 साल बाद गए, 4थे साल बाद गए, प्रभु बोला क्या इतना काफी नहीं कि तुम मेरी प्रेजेंस में है? आप बोलते प्रभु मैंने तेरी आवाज को सुनना है, मेरे लंगड़े को कब चलाएगा, मेरे गूंगे को कब ठीक करेगा, मेरी ये रसोई को कब खत्म करेगा? प्रभु बोलता है क्या इतना काफी नहीं कि आप प्रभु की प्रेजेंस में हो? प्रभु की प्रेजेंस में आत्मा की भरपूरी होती है। और जब बाइबल बताती पवित्र आत्मा किसी के ऊपर आता है तो उसके सब बंदरों को तोड़ के चला जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धर्मी जन की प्रार्थना बड़े बड़े पुत्रों को पैदा करती है। हालेलुया। धर्मी जन का मतलब क्या होता है? नशा न करने वाला, सही रीति से प्रभु में चलने वाला, मजाक न करने वाला प्रभु से। मैं कल बता रहा था कुछ लोग प्रभु से मजाक करते हैं, प्रभु से खेलते हैं। कैसे खेलते? 15 मिनट की प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मजाक करते हैं। इस्राएल लोगों ने ऐसा किया था। बाद में प्रभु ने भी इस्राएल लोगों के साथ मजाक किया था। क्या मजाक किया था? प्रभु ने मूसा को क्या बोला? अरे मूसा 40 दिन का रास्ता है, वो 40 साल में बदल दिया प्रभु ने। उसी तरह प्रभु वो मजाक आपके साथ भी कर सकते हैं। आपको पास्टर ने बोला होता है 5 साल बाद बिजली मिलेगा, 5 साल बाद गाड़ी मिलेगा, 5 साल बाद घर मिलेगा, 5 साल बाद नहीं 50 साल बाद मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप प्रभु के साथ मजाक कर रहे हो। आप उस दर्शन के लिए सीरियस नहीं हो। जब आप उस बात के लिए, उस दर्शन के लिए और अपने पास्टर के लिए सीरियस हो जाओगे, प्रभु भी सीरियस हो जाएगा। वो लोग मजाक में ले रहे थे। उनका खुदा का दास इतना पवित्र, इतना बंदा सही कि वो बंदा परमेश्वर से हुक्म लेने के लिए आसमान पर ऊपर पहाड़ के ऊपर जाता है। पीछे से इन लोगों ने क्या किया? अपनी अपनी मूर्ति बना के पूजना शुरू कर दिए। उसकी कुर्बानी को भूल गए, उसके रोजों को भूल गए, उसके उपवास को भूल गए जो उसमें उन्होंने चुनके रखे। वो भूल गए कि कैसे उसने फिरौन से पंगा लिया और कैसे उसने पूरे देश से पंगा लिया हमारे कारण। वो भूल गए, उसने अकेले को छोड़ दिया। लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा उसको। चाहे उनको आशीषें मिल रही थी, आसमान से मन्ने गिर रहे थे, रोटियां गिर रही थी, लेकिन उनका दर्शन पूरा नहीं हो रहा था। क्यों हो रहा था? नहीं हो रहा था। बरकत काफी नहीं है, जो दर्शन पूरा नहीं किया उसको पूरा होना भी काफी है। ये नहीं कि आप चंगी हो तो बस ठीक है। नो, चंगाई को देना उसका काम है। जहाँ यीशु होगा तो वहां चंगाई होगी, जहाँ उसका नाम लेगा वो वहां चंगाई तो होगा।
मेन ये है कि जो दर्शन खुदा ने आपको दिया है क्या वो दर्शन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा। हालेलुया हालेलुया सोए हुए बोलो हालेलुया। क्या वचन सुना रहा, आप सो रहे हो। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं। आपको जो दर्शन है, आप सब खुदा के सेवक हो, आप सब परमेश्वर की दासियां हो। आप यहाँ वर्शिप करने के लिए आते हो कि आपको लोग देखते हैं, आप में से कुछ ऐसा भी सोचते होंगे कि शायद मेरे को लोग देखे खुश होते होंगे। खुदा खुश उस दिन होगा जब आप अपनी गवाही को अपने मोहल्ले में, अपने लोगों से, अपने पड़ोसी से, अपने गवांडी से, अपने बल्कि मोहल्ले से बांटेंगे। इस वर्शिप से खुदा खुश नहीं होगा। वो तो आप गा रहे हो, सिर्फ एक अपनी क्या उसको बोलते हैं ड्यूटी पूरी कर रहे हो। बाइबल कभी धन्य है वो जो मेल करवाने वाले हैं। क्या करवाने वाले? दूल्हा दूल्ही का नहीं, लड़का लड़की का मेल नहीं। कौन सा मेल? दुल्हन प्रभु और दुल्हन कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन के साथ मेल जो लोग करवाते हैं, खुदा उनसे खुश होता है। हालेलुया। तो इस वर्शिप को तो करना ही है, ठीक है। इससे प्रभु खुश नहीं होगा। किससे खुश होगा? जब आप अपनी टेस्टमनी, आप अपनी गवाही जो प्रभु ने आपकी जिंदगी में किया लोगों के साथ बांटोगे और लोग प्रभु के नाम को जानेंगे। हालेलुया। अपनी चर्च में आराधना करना तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अपनी टेस्टमनी ऐसे लोगों के साथ बांटना जो लोग प्रभु को नहीं मानते, सबसे बड़ी बात ये होती है। हालेलुया। पौलुस को बाइबल में एक जगह मार दिया गया, वहां मर नहीं पड़ा था, फिर भी उसने दूसरे शहर में जाके प्रचार किया। वहां उसने बाइबल मुर्दे को जिंदा कर दिया, लकड़े को भी जला दिया। बहुत भयंकर भयंकर काम कर रहे थे। हम लोग को डर चलती है, हमारे यहाँ तो बहुत रोज चल रहा है। मैं कैसे किसी को बताऊं प्रभु को? आपको बताना पड़ेगा। अगर आप सच्ची खुदा से प्यार करते हो, आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के पुत्र का, आप बेटे का बेटी बनो। और आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ, अगर कोई इंसान आज किसी राज्य का बेटा है तो वो भी राजा है, ये चीज याद रखना। और जिस दिन आप प्रभु के बेटे बन जाओगे, कोई बीमारी का जोर आपके ऊपर नहीं होगा, किसी प्रॉब्लम का, किसी गरीबी का जोर आपके ऊपर नहीं होगा। आप फ्री हो जाओगे। केवल कैसे? केवल सेवा करने से। बाइबल बताती है जो सेवा करता है मेरा पिता उसका आदर करता है। यीशु मसीह बोलता है जो सेवा करता है मेरा पिता उसका आदर करता है। आप फेस करोगे, अगर आपका मोदी जो प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे मोदी साहब जी प्राइम मिनिस्टर है, वो आपको ऑनर करेंगे, आपको से खाना खिला देंगे, 10,000 20,000 50,000। लेकिन जब खुदा ऑनर करेगा, जब परमेश्वर ऑनर करेगा, वो ऐसा ऑनर करेगा आपको जीरो से उठा के हीरो बना देगा। जो आप चाहते हो उससे भी कई गुना बढ़ के वो आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। पर कब? जब आप क्या करोगे? आप जब परमेश्वर की विल ऑफ गॉड में अपना हिस्सा डालेंगे, पैसे के साथ में, वर्शिप के साथ में। कैसे? जो टेस्टमनी हमारी चर्च में कोई बिगस्ट है, उसको जाके हजारों लोगों से बांटो। बताओ, जाके गली गली में बताओ लोगों को, जाके परमेश्वर कौन है। अकेले अकेले बंदे को पकड़ के बताओ। जितना आप चुगलियां करते हो एक दूसरे की, उतना केवल आप सुसमाचार बांट दो, बहुत हो जाएगा। एक लेडीज 28,900 समथिंग शब्द अपने मुंह से हर रोज निकालती है। अगर उनमें से केवल आप 200 शब्द प्रभु के लिए निकाल दो, तो मान लो कि 50 बंदे चर्च में आ जाएंगे, आपका 500 हजारों में पहुंच जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको वहां नहीं यूज करना ना। आपको अपनी पड़ोसी की, दूसरे की चुगली करनी, उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का भाग गया, उसकी लड़की ने ये कर दिया, उसके लड़के ने नशा कर लिया, वो गाली निकालता है, वो चर्च में ऐसे खेल रही थी, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया, ऐसे काम करते हैं। और आप केवल उन शब्दों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। कैसे? प्रभु की टेस्टमनी, जैसे प्रभु ने आपकी लाइफ में जाके, पड़ोसी की लाइफ में जाके, चर्च में किसी की लाइफ में किया, उसको जाके बांटो। बाइबल आप प्रभु के गवाह बनो। गवाह बनेगा तो क्या मतलब? प्रभु की गवाही लोगों के साथ बांटो जो प्रभु ने अपनी जिंदगी में किया। आप एक ही टेस्टमनी बांटोगे, वो 10 फोड़ दे देगा, वो 10 बांटोगे 100 दे देगा। आप बढ़ क्यों नहीं पाते हो? एक ही टेस्टमनी में क्यों जी रहे हो? क्योंकि आप उस टेस्टमनी को आज तक बांटा ही नहीं। खुदा ने आपको संगा इसलिए दिया ताकि आप उस टेस्टमनी को लोगों के साथ बांटो और लोग प्रभु को जाने। आपने नहीं किया और प्रभु ने इसलिए आपको नेक्स्ट टाइम नहीं मिला। हम सोच रहे प्रभु 10 साल पहले मेरे को गाड़ी मिला था, 5 साल पहले मेरे को बीवी मिला था, अभी तक बच्चा नहीं मिला। 10 साल पहले गाड़ी मिला था, अभी तक नई गाड़ी नहीं मिला। कैसे ही मिलेगा? आपने उन चीजों की गवाही बांटी लोगों के साथ, आपने बताया लोगों को प्रभु ने मेरी जिंदगी में कुछ अलग किया है, मुझे बताया। क्योंकि हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि महीने में 1 या 2 बार आएंगे मीटिंग करेंगे, ऑनलाइन डालेंगे, चले जाएंगे। आपका ये काम नहीं है।
वो तो आपने करना ही करना है, साथ में ये भी करना है, आपने सुसमाचार लोगों के साथ बांटना। ये एंड टाइम चल रहा है, आपने एंड टाइम इवेंजलिज्म करना है, अपने पास के साथ सेवा में करना है। आज जो यहाँ गरीबी शादी वाला भी बंदा होगा ना, वो मेरी बात नोटिस कर लेना, उसका भी अपना प्राइवेट प्लेन होगा। सचमुच बाइबल बताती है कि जो सेवा करने वाले व्यक्ति उसकी ब्लेसिंग बहुत बड़ी होती है। अगर आज यहाँ कोई गरीबी बिछाना है ना इस चर्च में, आने वाले टाइम में उसके अपने फ्लैट होंगे, अपना उसका बड़ा घर होगा, उसका अपना सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की सेवा कर रहा है। और जो कोई सेवा करता है, बाइबल कहती है मेरा पिता उसको ऑनर करता है। जब प्रभु ऑनर करेगा, वो दुनिया की बेस्ट चीज आपके आगे रख देगा। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या, हम डरते हैं लोगों से, हम शुभ शुभ की बाइबल पढ़ते हैं, हम शुभ शुभ की प्रार्थना करते हैं। और मैंने जो बताया अभी पहले, इस्राएलियों ने प्रभु के साथ मजाक किया। क्या आप वो मजाक तो नहीं करते हो? क्या आप तो नहीं आधा घंटा प्रार्थना करने वाले लोग हो? क्या आप तो नहीं 15 मिनट प्रार्थना करने वाले लोग हो? आपकी प्रार्थना कम से कम 3-4 घंटे होनी चाहिए, अगर सच में आप प्रभु से प्यार करते हो। नहीं तो आप मजाक कर रहे हो, और प्रभु फिर आपके साथ मजाक करेगा। आज पास्टर ने बोला बच्चा हो जाएगा, वो 10 साल आप वेट करते हो तब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप उस दिल पे, उस जो खुदा के दास ने आपको वर्ल्ड दिया, उस वर्ल्ड पे खड़े नहीं है। तो जब खड़े नहीं हो तो परमेश्वर कैसे काम करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता, जब आपने किसी के खिलाफ कोई केस कर दिया, मान लो किसी बंदे ने मेरे को मारा काटा, मैंने केस कर दिया, अगर आप केस करके भाग जाओगे, पुलिस उस केस को रद्द कर देगी, आपके ऊपर उल्टा पर्चा डाल देगी। ये पुलिस मांगे, आप पुलिस के साथ खड़े हो, जब पुलिस कॉल करे आपको जाना पड़ेगा, जब वो मैसेज आपको जाना पड़ेगा, जहां बनाई जाना पड़ेगा। उसी तरह आपको भी खड़े रहना अपने दर्शन के लिए। जो आपको बोला गया प्रभु की ओर से कि आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा, लेकिन तब जब आप हर एक परीक्षा में, हर एक डर में, हर एक विरोध में प्रभु के साथ खड़े रहेंगे, अपने पास्टर के साथ खड़े रहेंगे तब। कुछ लोग तो पास्टर को ऐसा समझते कि बस पास्टर की ये चर्चा, पास्टर का सब कुछ है। अगर आप रियलिटी खुदा के लोग हो, आपको पास्टर को सपोर्ट करना है, ये रेंट का एक करके हमें पास्टर को अपनी जेब से ना देना पड़े, क्योंकि आप लोग ब्लेस होते हो। पास्टर तो बेचारा आपकी सेवा कर रहा है, आपके लिए प्रीच कर रहा है, आपके लिए प्रार्थना कर रहा है, और पास्टर आपके लिए प्रार्थना भी करे, आपके लिए प्रचार भी करे, और दूसरा अपनी ओर से रेंट भी पे करे। वाह वाह, तो सारी ब्लेसिंग तो पास्टर ने ली, इसलिए तो आप ब्लेस नहीं होते हो। तो 20 साल जाए वैसे से वैसे हो, पास्टर कभी 50,000 की, कोई कभी लाख की चीज खरीद रहा है, आप बोले पास्टर के पास तो बहुत पैसा बाहर से आ रहा है। बाहर से नहीं आ रहा, अंदर से आ रहा है। जो बोता है वो काटता है, और बोने वाला हाथ कभी सीन नहीं रहते। हालेलुया, हालेलुया। और आप कभी ये मत सोचना कि पास्टर को कोई बाहर से पैसा है, कोई सैलरी नहीं पास्टर की। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री करें। अगर सैलरी होती ना तो पास्टर यहाँ रेंट पे नहीं करते, कोई प्लेस खरीद के ना वो जो कमीशन होते तो पहले पास्टर को जमीन लेके देते, बाद में पास्टर की सैलरी ले जाते। हालेलुया। तो आपको अपने अब्बू के साथ सपोर्ट करना है। अगर आप इवेंजलिज्म नहीं कर सकते हो, आप करियर में नहीं बिछा सकते हो, आप इतना तो कर सकते हो, अपने पास्टर की हेल्प तो कर सकते हो, इस चर्च का रेंट पे करने के लिए, इस साउंड का रेंट पे करने के लिए। आप चर्च में चीजें लेके आ सकते हो। मैंने इस संडे भी मेरी गैदरिंग 500 से ज्यादा मेरे चर्च में पंजाब में 500 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, और हम ओपन चर्च करते हैं। मैंने अनाउंस किया कि मेरे को 12-15 पंपों की जरूरत है, और 3-4 बोतलों की जरूरत है, और काफी ज्यादा आ चुके हैं। लोगों ने सामान दे भी दिया चर्च में एक आधे हफ्ते में। क्यों? क्योंकि लोगों को पता है कि वो पास्टर अपने घर के लिए नहीं मांग रहा, किसके लिए मांग रहा है? परमेश्वर के भवन के लिए, और भवन में आप सभी बैठते हो। हालेलुया, हालेलुया। और मेरे लोगों को ऐसे एसी देने के लिए तैयार है। मैंने बोला एसी ओपन में लगेगा नहीं, क्योंकि हम टेंट में मीटिंग करते हैं, हमारा ओपन ग्राउंड में मीटिंग होता है। और जब आप बोझ उठाते हो प्रभु के दास का और चर्च का, प्रभु आपका बोझ उठाते हैं। हालेलुया। सिस्टर बाबर से पढ़ी आगे। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और उसके वस्त्र के आंचल को छुआ। पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? हालेलुया। मैंने आपको पहले क्या बोला कि यीशु मसीह उसी समय रुक गया, चांदा करना यीशु मसीह रुक गया उस वर्ष के लिए। यीशु मसीह आपके लिए रुक सकता है, आपके लिए वो ठहर सकता है, आपके मोहल्ले में वो काम कर सकता है आपके साथ रह के। पर कब? जब आपके अंदर बोझ होगा परमेश्वर के काम को करने का, जब आपके अंदर उस 12 साल की तरह की बोझ होगा कि आप जितने मर्जी थके हो, आप जितना मर्जी कर्जे के नीचे हो, आप जितना मर्जी बीमारी के नीचे हो, आपको प्रभु को देखने की चाहत नहीं छोड़नी है, अपने प्रभु को मिलने की, प्रभु को टच करने की चाहत कभी नहीं छोड़नी है। एक दिन तो आएगा जब प्रभु आपको बड़ा दर्शन देगा, एक दिन तो आएगा प्रभु आपकी आवाज को सुनेगा, आज नहीं तो कल तो सुनेगा। वो ऐसा खुदा नहीं जो बह रहा है, जो आपकी आवाज में सुन रहा है कि आप पूछते जाओ, वो आंसर नहीं देगा, आंसर देगा, जरूर देगा, मुद्दा नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। आगे बढ़ो बच्चे।
हुआ जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझ तो बड़े भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिर पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। हाँ, आगे बढ़ो, पढ़ो जल्दी। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। आगे। जब स्त्री ने देखा कि मैं छिप नहीं सकती, तब कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर सब लोगों के सामने बताया कि उसने किस कारण से उसे छुआ। हालेलुया। और कैसे क्या हुआ? वो उसने देख लिया, मैं छुप नहीं सकती हूँ। आप अपनी टेस्टमनी को छुपा नहीं सकते हो, आपको बांटना ही पड़ेगा लोगों के साथ जाके। अगर वो औरत तब सामने ना आती तो 20,000 लोग बोलते कि यीशु मसीह झूठ बोल रहे हैं, ये झूठा प्रॉफिट है, ये झूठा बंदा है। 20,000 की भीड़ 5,000 में चली जाती है ना। 15,000 लोग भाग जाते क्योंकि आज भी लोग पास्टर की गलतियां ढूंढते हैं और लोग भाग जाते जैसे। अगर वो औरत सामने ना आती तो वो 20,000 से ज्यादा की जो भीड़ थी ना, वो केवल 200-250 लोगों में रह जाती। क्यों? क्योंकि उन लोगों को ये लग रहा था कि यीशु मसीह झूठा है। यही बात है ना। पास्टर ने बोला कि एक बहन को प्रभु ने कैंसर से चंगा किया है। उस बहन ने कभी आज तक किसी गांव में किसी बंदे को बुलाया नहीं और लोग समझते झूठा पास्टर कोई, अभी तक तो पता नहीं किसी को कैंसर से चंगा किया या नहीं किया। बोलता रहता है कैंसर चंगा हुआ, हमने तो कभी देखा नहीं किसी को। आपको हर एक दर पे जाके बताना है कि यीशु मसीह ने आपको चंगा किया। बाइबल बताती है एक वेश्या औरत पानी भरने आई, यीशु मसीह ने बोला तू मुझे अपने मटके से पानी पिला। वो बोलती प्रभु तू दूसरी जाती है, मैं दूसरी जाती हूँ। प्रभु बोलता है तेरे को मालूम होता मैं कौन, तू मेरे से पानी ना मांगती, तू मेरे को पानी के लिए मना ना करती, बल्कि तू मुझसे पानी मांगती, क्योंकि जो पानी मेरे पास है उसको पीने के बाद कोई प्यासा नहीं रहता है। प्रभु बोला जा अपने पति को लेकर। बोलती प्रभु मेरा पति है ना, नहीं है। प्रभु बोला हाँ जो 5वां सेवा कर चुकी वो तेरा नहीं है। अगर आपके लिए ऐसी कोई भविष्यवाणी हो कि आपने दूसरा पति रखा है, आप चर्च को छोड़ने के लिए दूसरी चर्च ढूंढोगे जब आप प्रभु को छोड़ दोगे। लेकिन उस औरत ने पता क्या किया? तब यीशु मसीह के साथ 12 चेले थे, लेकिन जब उस औरत ने ये भविष्यवाणी सुनी, उसने जाके लाखों लोगों के गांव में प्रभु का सुसमाचार बांटा। उसने बताया कि प्रभु ने मेरे हाल को बता दिया, प्रभु ने बता दिया कि मैं पापन थी, मेरे 5 पति थे, प्रभु ने बता दिया सब कुछ। राजा के केले की बात उसने बताई, प्रभु ने मेरे पाप के मटके को तोड़ने उसने पूरा चूर कर दिया। उसके बाद एक बड़ा गांव, एक बड़ा इकट्ठा प्रभु के पीछे भागता आ रहा था यीशु मसीह को देखने के लिए। उसके बाद वो भीड़ चलती गई, बढ़ती गई, क्योंकि लोगों ने टेस्टमनियां बांटते रहे, जो प्रभु ने किया सब कुछ लोगों को बांट दिया। और जिस मोहल्ले से, जिस गांव से गुजरते थे, वो हर हजारों लोग यीशु मसीह की टेस्टमनी को बांटते हुए जा रहे थे और वो भीड़ बढ़ती जा रही थी। इसलिए उस देश के राजाओं को दिक्कत होने लगी कि अगर एक औरत के द्वारा इतना गांव इकट्ठा हो गया है, इसने 2-4 मिराकल और कर दिए तो ये छा जाएगा। इसलिए उन्होंने प्लानिंग की प्रभु को मरवाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको समझना है, आपको टेस्टमनी जो खुदा ने दी है आपको बांटना है, उसको रखना नहीं है। क्योंकि आप कभी भी रोशनी को छुपा के नहीं रख सकते हो। रोशनी होती है अंधेरे को खत्म करने के लिए। आपकी जिंदगी में, आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोसी में, आपके चाची ताया की लाइफ में अंधेरा है, आप उसको नहीं कम करना चाहते हो, क्योंकि जो अपनी टेस्टमनी नहीं बांट रहे। अपनी टेस्टमनी बांटोगे तो प्रभु का रोशनी जो आपके अंदर है उनके अंदर जाएगी और वो भी प्रभु के नाम को जानेगी। और बाइबल बताती है सच्चाई को जानो, सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। हालेलुया। जब आप उनको सच्चाई बताओगे प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह को आजाद करेगा। आपके द्वारा, पास्टर के द्वारा नहीं। पास्टर चर्च में प्रीच कर रहे हैं, बाहर जाके आपने प्रचार करना जो आपकी जिंदगी में प्रभु ने किया। हालेलुया। बाहर जाके वो चीजें आपने प्रीच करनी है, बताना है प्रभु यीशु मसीह ने क्या प्रीच किया। डरना नहीं है। 1 मारेगा, 2 मारेगा, तीसरा प्रभु की ओर से आपके लिए बरकत का एक बड़ा दरवाजा खोल देंगे। बाइबल बताती है आपके सहने से बाहर परीक्षा होगी। प्रभु केवल उतनी परीक्षा जितनी आप सह सकते हो, उससे बाहर कुछ भी नहीं देता है। उतना दुख देता है जितना आप सह सकते हो, उससे बड़ा दुख नहीं देता है। हम डर सकते हैं, मर जाओ वही हो जाएगा, कभी डरना है, कभी झूठना, प्रभु का आत्मा के साथ होता है। बाइबल में जब तुम्हें पढ़ाया जाएगा बड़े बड़े राजों के सामने, तब मैं तुम्हारे अंदर से होकर बोलूंगा, प्रभु ने बोला है। अब क्यों डरते हो फिर? हालेलुया। कितने लोगों को समझ लगे?
ये 12 साल का रोगन का प्रचार आपने बड़े पास्टरों के द्वारा टीवी से सुना होगा, पास्टर जी से सुना होगा, लेकिन जो मैंने बताया वो अलग है। क्यों? क्योंकि मेरा रेवलेशन अलग है, इनका रेवलेशन अलग है। इन्होंने कुछ और तरीके से, मैंने कुछ और, इन्होंने कुछ और तरीके से बताया है। क्योंकि प्रभु हर एक दास से अलग तरीके से बात करता है, किसी से सेम बात नहीं करता है। ये बता रहा हूँ, प्रभु हर एक बंदे से अलग बात करता है। आप बोलोगे बाइबल से प्रभु अलग बात करता है, मैं प्रूफ करता हूँ। मत्ती, मरकुस, लूक, यूहन्ना, ये चारों पुस्तक पढ़ लेना। ये चारों चेले थे जो यीशु मसीह के साथ रहते थे। इन चारों ने वो वाक्य लिखे जो परमेश्वर के साथ उन्होंने देखे, लेकिन सबने अलग अलग लिखा। किसी ने लिखा 2 दूत थे, किसी ने लिखा 3 दूत थे, किसी ने लिखा जिब्राइल है, किसी ने लिखा मिकाएल, है ना, अलग अलग लिखा। क्यों? क्योंकि जो किसी ने देखा, जो किसी के ऊपर प्रकट का प्रभु के द्वारा बता दिया। एक जगह लिखता है कि जब यीशु मसीह का पत्थर हटा हुआ था, एक जगह लिखता है कि दूत ने उस पत्थर को हटा दिया, एक जगह लिखता है कि दूत उस पत्थर के अंदर से यहाँ परमेश्वर की खबर पड़ी थी। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने देखा तो बता दिया। अब कभी हम क्या करते हैं, कीड़ों की तरह लड़ते रहते हैं, पास्टर ने गलत सिखाया हमें, पास्टर ने गलत सिखा दिया, उस पास्टर ने गलत सिखाया, उस पास्टर नहीं। प्रभु ने उनके अंदर कुछ और पैदा किया, मेरे अंदर कुछ और बताया प्रभु ने। हालेलुया। जब एग्जाम होते हैं ना, कभी भी बच्चे पेपर सेम नहीं करके आते हैं। जो समझ लगता है वो लिख के आते हैं, जो सेम लिख के आते हैं वो होते हैं रट्टा मारने वाले। रट्टा मार लिया अपनी बुक का, अभी एग्जाम आगे जो उसने सारा कुछ लिख दिया। पर आपको पता है बेस्ट मार्क्स किसको मिलते हैं? जो कुछ अपनी ओर से डाल के आता है, अच्छा लिख के आता है, जो टीचर को पसंद आता है। रट्टे मारने वाले पसंद, क्योंकि रट्टे मारने वाले आगे नहीं जा सकते, आज दिन कल वो फेल हो जाएंगे। क्योंकि रट्टा 2 घंटे 4 घंटे या 6 घंटे आपको याद रहेगा, बाद में भूल जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोगों को समझ लगी मैं क्या कर रहा हूँ? आप भी उस 12 साल की रोगन की तरह प्रभु को छू सकते हो और प्रभु आपको छू सकते हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है, अपने पास्टर का हिस्सा बनना पड़ेगा। उसके किस चीज का? उसकी मनुष्य का हिस्सा बनना पड़ेगा। यानी आप चर्च में कुछ ना करो, आप अपने पैसे के द्वारा, आपको अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपने उपवास के द्वारा अपने पास्टर को सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे लोग इतना सपोर्ट करते हैं कि मैं 2 लोगों से मिनिस्ट्री शुरू कर 2017-18 में, और आज 3-4 साल बाद मेरी मिनिस्ट्री में 600-700 से ज्यादा लोग हैं जो एवरी संडे एवरी फ्राइडे आ रहे हैं, क्योंकि मेरे लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी 50 से ज्यादा टीम है जो इवेंजलिज्म करते हैं गाँव में जाके। मेरे लोग मेरे पोस्टर लेके अपनी दीवारों पर लगाते, अपने मोहल्ले में लगाते बिना डरे। यानी लोग गाली निकाले चाहे हमारे। और आपको पंजाब के हालात नहीं पता, पंजाब में ऐसे हालात चल रहे हैं। अभी मेरे 15 किलोमीटर दूर, मेरे चर्च के 15 किलोमीटर दूर, मेरे चर्च के ऊपर, वो भी चर्च ऊपर, जो तलवार होती है, लोग तलवारें लेके चर्च में घुस के कुर्सियां तोड़ी, लोगों को मार दिया। इतना ज्यादा चल रहा है वहाँ, लेकिन हम फिर भी कर रहे हो, क्योंकि मेरे लोग मेरे साथ है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे यीशु के साथ है ही, मेरे लोग भी साथ हैं। क्योंकि लोग क्या होते हैं, पास्टर को बंदी करते, लोग भाग जाते हैं। पास्टर बोलता है यार इन लोगों के लिए मैं खड़ा था, ये लोग मेरे भाग गए थे, मैं क्या करूँ यीशु। फिर पास्टर यीशु को बोलता है, यीशु मैं क्या करूँ बता। आपने ऐसे विश्वासी नहीं बना, ऐसे विश्वासी कहीं नहीं जा सकते। जो अपने पास्टर के खड़ा होता है वही अच्छा विश्वासी होता है। आज नहीं तो कल ऐसा होगा कि खुदा आपको बेस्ट जगह पर लेके जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि हमारा पास्टर सही नहीं, तो पास्टर बदलोगे, मतलब हमारे पास्टर प्रार्थना करने का पास्टर कि कल में लोग नहीं पढ़ रहे, तो मैं आपको चीज बताता हूँ। सैमुअल जिस प्रभु के पास रहता था, उस प्रभु के बच्चे पता क्या करते थे? लड़कियों के साथ चर्च में सब कुछ गलत करते थे, लेकिन फिर भी उस सैमुअल अपने स्थान को नहीं छोड़ता था। बाइबल में एक दिन उसने परमेश्वर की आवाज को सुना कि नहीं सुना? सुना, क्योंकि सैमुअल सही था। अब पास्टर के अंदर दोष ना डालो, पास्टर के बच्चों के अंदर या पास्टर की चर्च के अंदर दोष ना डालो। अपनी लाइफ को चेक करोगे, आपकी लाइफ कैसी है, आप ब्लेस हो जाओगे। पास्टर तो सही कर रहे हैं, आप सही नहीं चल रहे, और आप गलती किसकी निकाल रहे? पास्टर की। पास्टर सही नहीं, इसलिए बदल रहे। पास्टर बदलते होगे, एक दिन विश्व को बदल देंगे। ऐसा होता है। खुदा आप सभी को ब्लेस करें। हालेलुया। मैंने जो बताया, बताओ मैंने कौन से 2 या 3 पॉइंट बताए? पहला पॉइंट ये कि आपको ये चीज याद रखना है कि चाहे जितनी मर्जी भीड़ प्रभु के पीछे जाए, जितने मर्जी लोग थे, फिर भी उससे बोलते नहीं, अपनी हार नहीं मानी। चाहे आपकी बीमारी जितनी मर्जी बढ़ जाए, चाहे जितना मर्जी टाइम मिल जाए आपको हील होने में, घबराना नहीं है। प्रभु आपको हील करने वाला है और हील कर चुका है। हालेलुया। ये चीज याद रखनी है। और चाहे आप किराए में रह रहे, आपको अपना ओवर होम नहीं मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप चर्च के लिए हेल्प करो, प्रभु आपको अपना घर दे देगा। उस 12 साल की औरत की तरह सोचिए जिसने सारा कुछ खो दिया था, लास्ट में प्रभु के पास आई, तो प्रभु ने उसको भी तो ब्लेस किया, आपको गिरे रहेगा। हालेलुया। अगर आपका विश्वास उस औरत की तरह हो गया, तो आप भी किसी को ठहरा सकते हो, रुक सकता है प्रभु आपके लिए, और जो आप मांगोगे प्रभु दे देगा आपको।
अब फेसबुक एक लेडीज 20,000 लोगों के कारण रुका, बड़ी बड़ी गाड़ियों बड़ी बड़ी चीजों वाले लोग वहां जा रहे, बड़े बड़े बिजनेसमैन वहां जा रहे, किसी के लिए प्रभु नहीं रुका, प्रभु क्या नाम है लालची नहीं था, किसके लिए रुका? एक वो स्त्री के लिए जिसने विश्वास के साथ प्रभु के पद को किया। वो एक ऐसा विश्वासी ढूंढता है जो विश्वास के साथ प्रभु में आता है, आराधना करेंगे ना कि किसी लालच के साथ। क्योंकि जो लालच के साथ आते हैं ना, जिस दिन उनका बीमारी चला गया उसके बाद वो कभी चर्च में नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो लालच के साथ आएंगे मेरी बीमारी चंगा हो जाए। तो जिस दिन बीमारी चला गया उस दिन वो भी चले जाएंगे। तो इसलिए प्रभु अपनी बीमारी को नहीं अपनी लाइफ से खत्म कर रहे हैं। आप विश्वास के साथ आइए, प्रभु मेरा परमेश्वर है, तू चंगा कर, चंगा करे मेरा परमेश्वर, तो तब प्रभु आपको चंगा कर देंगे। क्योंकि प्रभु को ये पता है कि जिस दिन प्रभु ने आपको चंगा कर दिया उस दिन आप प्रभु को छोड़ के चले जाओगे, क्योंकि बीमारी के लिए है ना। हालेलुया। यहाँ अपने आगे बात करो, इस प्रचार के लिए प्रार्थना करते बोले परमेश्वर आपको जो प्रचार मैंने सुना पिता, मेरे हृदय में बस है पिता, कोई शैतान की ताकत, कोई भी शैतान की पावर उस वचन को मेरे हृदय से निकालना मैं पिता परमेश्वर, मैं अपने अगुण के साथ कराऊंगी पिता, मैं अपने स्पिरिचुअल पावर के साथ उसके दर्शन हिस्सा बन के पिता तेरे सुसमाचार को बांटूंगी पिता। और उस मैरिज को टाइम हो गया, बच्चा नहीं है, मेरे भाई की लड़की है। आपकी भाई की लड़की है। हाँ। आपने उनके लिए प्रार्थना की थी? हाँ। तेरे को बताया था? नहीं बताया था। और इस शादी में बहुत प्रॉब्लम रहती, किसकी रहती है? आपकी रहती है। तेरे को बताया था? नहीं बताया था। किसी को खाने के बाद गलगम आती गले से, वो कौन है? लड़की आपकी। बताया था मेरे को? नहीं बताया था? पक्का नहीं बताया था? देख लो, ये लोग बाद में पीटेंगे कि आपने झूठ बोल के अपने पास्टर को मशहूर कर दिया। बंद करेंगे। आपको कोई पता नहीं, बेटा की बेटी है, उसके टांगों में इतनी प्रॉब्लम था कि बार बार क्या नाम है, जैसे वीकनेस के कारण वो एक कड़ाट होता रहा, टांगे कड़ाट होता। कौन है वो? आपका लड़का है। ओके, अरे बनाना साना हलाना जीसस रे पाला जीसस। मैंने आपके किसी बेटे का था, बेटी का झगड़ा देखा बहुत बड़ा, उसके बाद प्रभु ने सेव किया, उसमें बहुत कुछ कैंसर होने वाला था। ऐसा कुछ हुआ? मेरे को बताया था? देख लो, बताया होगा। नहीं बताया, मेरे को नहीं बताया ना, फास्टिंग को बताया था। तेरे नाम में उनका बेटा तेरे लहू में कवर हो जाए, क्योंकि जो भी शैतान उसको मार देना चाहता, जो बीमार करना चाहता, तेरे नाम में खत्म हो जाए। बड़ी शांति, बड़ा आनंद है प्रभु के नाम में। आमीन। हालेलुया। ये पास्टर का बेटा है, आप इसको ब्रदर बोलते हैं ना। ये आने वाले टाइम का दर्शन पर आपको बता, इसके गाने के साथ लंगड़े तक हील होंगे। जो मिराकल्स आज आप मेरे द्वारा देख रहे हो, उससे बड़े मिराकल्स इसके गाने के द्वारा आप देखोगे। जब गाएगा तो खुदा काम करेगा। और ये बता रहा हूँ, पावरफुल वर्शिप करेगा ये, और इसकी आवाज से पवित्र आत्मा धूमा करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा ने इंसान को इसलिए बनाया था कि परमेश्वर की आराधना करे। तो खुदा को आज भी आराधना पसंद है, लेकिन आराधना की लाइन में हमेशा शैतान लड़कियों के द्वारा या किसी भी पाप के द्वारा काम करता है। उन चीजों से बच के रहना। शैतान करेगा, लेकिन आपने बच के रहना। इस बंदे को जब ये मेरे को ड्रॉप करने गया, परमेश्वर ने 2 चीजें बताई। बेटा खड़ा होना, माइक लेके खड़ा होना। मैंने कुछ कौन सी चीजें बताई? मैंने आपसे कुछ पर्सनल 2 क्वेश्चन पूछे कि ये पवित्र आत्मा ने बताया, आपने क्या बोला मेरे को? सही था ना वो? और बहुत बड़ी बात थी, कोई छोटी बात नहीं थी। अगर कोई उन चीजों में घुस जाता, ये प्रभु से भी बैठा होता और ये पवित्र आत्मा को भी खो लेता। ऐसा हुआ। और ये फर्स्ट टाइम मेरे को ड्रॉप करने के लिए होली स्पिरिट ने बताया कि ये ऐसा इसकी लाइफ चल रहा है, ऐसा हुआ इसके साथ, सब कुछ बता दिया इसको मैंने। चर्च में तो मैंने इसको सब कुछ पहले बता के आया। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा ने बताया कि इसकी लाइफ ऐसा है। जब कोई मेरे को ड्रॉप करने के लिए आता, कहीं तो खुदा उसके लिए सब कुछ बताता है। मेरे को पहले पहली प्रार्थना ये होती है कि जो मेरे को ड्रॉप करने आ रहा है, सबसे पहले उसको मालूम पड़े कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वो लोग ऑनर नहीं करते हैं। अगर आपको जानेंगे नहीं तो ऑनर नहीं करेंगे, आपको नॉर्मल लड़का समझेंगे। क्योंकि लोग 23 एज या 24 एज समझ के सोचेंगे कि पास्टर जी इतने बुजुर्ग है, ये लड़का क्या कर लेगा। यीशु मसीह ने अगर बात करनी है तो 16 साल के बच्चे के साथ भी कर सकता है। मैं तो अपने 24 साल का हूँ। हालेलुया। आपके चर्च में खुदा बहुत बड़े काम करने वाला है।
और आपकी चर्च बहुत बढ़ने वाली है। आप इसको चर्च को कभी छोड़ के मत करना, आप इसको रिजल्ट देखेंगे डबल होने वाली है चर्च। उसके बाद चिकना बल्कि बढ़ेगी, बहुत बढ़ेगी ये चर्च। हालेलुया। आपके एरिया में चर्चेस होगी, मैं नहीं जानता हूँ कितनी बड़ी है कितनी छोटी है, लेकिन इस चर्च को फायदा बहुत डे प्रति डे ग्रोथ करेगा। मैं एक लड़की का नाम देख रहा हूँ तो समझ नहीं है, कविता नहीं है, कोमल नहीं है, लेकिन के से शुरू होता है। ये दो नाम नहीं है, कविता भी नहीं है, कोमल भी नहीं है, के से शुरू होता है। लेकिन मेरे को समझ नहीं है क्योंकि आपके पास आ गया और स्पिरिट मेरे को बता तो रहा, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। के से कवर नाव आहे कोणाचं तरी, कविता आणि कोमल सोडून कविता आणि कोमल ये सोडून दो नहीं, इसके अलावा तो अगर ये तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ, ये नहीं है। मैं इसलिए पूछा, ये दोनों बोले नहीं ये नहीं है। आपको याद है तो आपके घर में किसी लड़की का नाम, और पुलिस ने बताया आप में से किसी लड़की मतलब किसी का लड़का बहुत ज्यादा ड्रिंक के अलावा बहुत सारे नशे करता है और आप परेशान हो चुके उसके लिए। ड्रिंक नहीं बोल रहा हूँ, ड्रिंक के अलावा भी बड़े नशे करता है और आप परेशान हो चुके हो, बहुत पैसा आपने मतलब कि नशों में दबा दिया उसका। दोनों कौन है? अगर आप शिरमाओं के लिए खड़े हो जाओगे तो प्रभु उसको भी करने वाला है। हालेलुया। मैं बोला ड्रिंक नहीं, ड्रिंक के अलावा बहुत सारे नशे उसकी जिंदगी में, और आपको पता है कि नहीं पता, पता नहीं, आप उससे पूछोगे बताएगा कि नहीं बताएगा ये भी नहीं पता, लेकिन अगर आप यहाँ हो तो प्रभु इसको हील करेगा। और मेरे को ये बताइए दोनों बातें जो बताइए आप में से ही लोग हैं, आपसे की चर्च में लोग बोले कि नहीं है बाद में लोग निकले। जैसे मैंने बोला कि 12 साल के लोगों को बोला कि मेरे को किसी ने छुआ तो वो सामने नहीं, इसी तरह लोग सामने नहीं आएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठा हूँ जब परमेश्वर झूठा है। प्रभु ने जो बताया वो क्लियर है। आप जो शर्माओगे आपकी वजह से ये लोग ठोकर खाएंगे, ये लोग समझेंगे कि वो ड्रिंक करना था। हालेलुया। अगर आपको लग रहा है आप में से कुछ है तो उठना है आपने। हालेलुया। सिस्टर आप खड़े होना है, हाँ खड़े हो। इसके साथ कौन है? बहन के साथ कौन है? आप खड़े होना। आपका क्या नाम है? सुनीता। ओके सुनीता, ये बताइए मेरे को, आपके घर में शैतान बहुत सारा अटैक करता है, किसके ऊपर? कौन है वो? आप ही हो? आपने बताया मेरे को? नहीं बताया। और वो कौन है जिसके पेट में जलन देता है, जलन बहुत ज्यादा? आप ही हो? ओके आंखें बंद करो। फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम देखी आपकी जिंदगी में? आई डोंट नो, घर को लेकर किसी चीज को, बल्कि मैंने टेंशन में लेकर किसी चीज को लेकर, तो जो भी पैसे से हम लोग मतलब आई डोंट नो क्या है, आप किस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए क्या ना पैसा प्रोवाइड नहीं हो रहा है, और आप प्रार्थना करें प्रभु ये चीज सही है, ये काम होना चाहिए, और प्रभु आपके लिए फाइनेंशियली डोर ओपन कर रहे हैं। इसका क्या बनता है? आप याद करके बताओ। फायर पहले जल्दी दूसरा आत्मा चल, चीख चिल्ला और निकल जा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य द्वारा। अभी ये देखो जा रही है, देखो देखो शैतान को आग लग रही है। प्रभु तेरी फायर इसकी जिंदगी में, शैतान चीखे चिल्लाए और रोता हुआ इसकी जिंदगी से बांट रहा है। ये कुछ सुन रहा है। चल 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 घुटनों में छोड़ दे, चल घुटनों में छोड़ दे, चल 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 दफा जा, चल दफा जा। She free now, she free now, she free now, she free now. Jesus name, she free, free, free. Amen. Sister, stand up. बोलो बोलो हालेलुया। क्या नाम है आपका? इसको मेरा नाम फातिमा है, लव मैरिज हुई है, इधर सुनीता नाम है। ओके वो नहीं पूछ रहा हूँ, इसका मतलब सही है। अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करने से बोल रहे हैं, अभी से इन्वेस्टमेंट खत्म है। अगर आपको लग रहा है कि 2 मिनट में कैसे खत्म, हमारी चर्च में ऐसा ही होता है, मेरी मीटिंग्स में ऐसा ही होता है। मैं पास्टर की तरह आधा घंटा पहले इधर उधर फेंकूंगा नहीं, एकदम से अब ठीक हो। अभी से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ठीक, बल्कि आपको तंग नहीं करेगा। आपने 10 मिनट नेक्स्ट वीक आ गया, अभी नहीं, संडे को आगे चेक करके देनी है। कब तक आपको कैसे तंग करता है बताओ? अब अभी क्या हो रहा है? अभी तो नहीं कुछ हो रहा, अभी फ्री हो, सच्ची फ्री हो। ओके हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पर। सिस्टर बताइए,
आप किसी चीज को लेकर प्रार्थना में आई डोंट नो किस काम के लिए, लेकिन फाइनेंस में कोई दिक्कत, आई डोंट नो गाड़ी को लेकर घर को लेकर, बट आई एम फेसिंग मनी प्रॉब्लम। आई डोंट नो, आप अपने हस्बैंड से बात करके मेरे को बताना, पास्टर जी को बताना, आपको तब समझ आ जाएगा कि मैंने क्या बोला। क्योंकि अभी आप बोलोगे तो नहीं, आपको नहीं पता, तो कुछ चीजें हस्बैंड को या हमारे घर वालों को पता है। आपके साथ कौन है, आपको पता है? जो मैं पूछ रहा हूँ आपको भी नहीं पता। आपके साथ ऐसा कुछ है? खड़े हो ना सर, गो बैक, आंखें बंद करो। प्रभु तेरे नाम में जो बंदी है, जो डिमोनिक पावर इसकी लाइफ पे काम करती है, मैं सुनाता हूँ। जीसस, बेटी अपने हाथों को फैलाओ। हाँ, आंखें बंद, आप रहने दो, कोशिश तो करें। आप अपने हाथों को फैलाओ। जीसस, जीसस, अरे फलारा सोरा फलारा भाई सुनो सुनो सुनो, मैंने सुपनों में किसी के साथ कुछ गलत हो गया, ऐसे बहुत तंग करता शैतान किसी, वो कौन है ये बताओ। लाइक दैट कि मेरे को ड्रीम आते हैं और ड्रीम में कुछ और डरा नहीं सकता। बहुत क्लोजर है, आप दोनों आपके बंद करवा गया दो, जिससे दोनों के पीछे नहीं, दोनों के पीछे खड़े हो आप, इन दोनों में से एक ने यूज पिटाया, अब पूरा गया। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। जीसस, 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 एक गंदी दुष्ट आत्माओं, प्रभु की आवाज के द्वारा मैं आपको बोलता हूँ, यीशु मसीह की सामर्थ आपकी जिंदगी में, और शैतान शर्मिंदा जाए। चल 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 चल, चीख से निकल जाओ, चल 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 चल, देखो शैतान निकल रहा है, चल चल, देखो शैतान चीख रहा है उसकी ड्राइव से, अभी देखो क्या हो रहा है। जीसस, 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 चल 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 चल, चीख चलाओ, निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये गुमराह करने वाला आत्मा जो उसकी फैमिली को गुमराह करता है, अब ये निकलेगा यीशु मसीह के नाम के द्वारा। या रसो न फलरा, यस न महलरा, फायर फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। हे शैतान, चल तू भी घुटनों पे यार निकल जा, तू भी घुटनों पे यार निकल जा, तेरा कोई अधिकार नहीं यीशु मसीह के सामर्थ के द्वारा। दफा जा, दफा जा। शिप फ्री नाउ, फ्री नाउ, फ्री नाउ, फ्री नाउ। आमीन। स्टैंड अप सर। हाँ, खड़े खड़े हो ना। इससे क्या नाम आपका? जो दो क्वेश्चन मैंने इनसे पूछे, आप उनमें दोनों से कुछ पता आपको? एक आपने बताया कि सपने आपको आते हैं, जो पैसे के लिए प्रार्थना करें, इनमें से आपको पता है इनमें से कोई? पैसे का मतलब जिनका चल रहा है, मतलब उनका आदमी है ना, उनका मतलब पैसा उनके हाथ में नहीं आ रहा है। मैं जब पूछ रहा हूँ तो नहीं बता रहे, बोलते कुछ भी नहीं बता रहा। नहीं वो नहीं बता रहा हूँ। वैसे यहाँ मेरी तो बेइज्जती हुई ना कि प्रभु का दास झूठ बोल रहे हैं ना, अभी इतने लोग जुड़े नहीं, सिस्टर वो बात नहीं है, अब प्रभु के आप में झूठ बोलते ना, तो वो तो अभी आपके साथ ही ना, वो तो झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर मैं उसको नहीं खड़ा करता, प्रभु उनको नहीं खड़ा करता, तो मैं झूठा पड़ता कि सिस्टर ने बोला कुछ नहीं है। लोग इतने जो लाइव भी देख रहे हो बोले कि ये पता नहीं क्या कुछ बोली जा रहे, कुछ भी सही नहीं निकल रहा। आप प्रभु की बेइज्जती करें, मेरी नहीं करें, उनको प्रभु ने बताया। बाकी अगर इतनी चीजें सही हो रही है, करेक्ट हो रही है, तो आपका गिरे। मैंने बोला दोनों में से एक में दुष्ट आत्मा, दोनों के नहीं गिरे। क्योंकि अपने पति को बोलो दशमन से निकालना शुरू करो, उसके पैसे में बरकत आ जाएगा। कम करो। खुदा तेरे नाम में जो भी दुष्ट आत्मा इनके पैसे को खराब करती है, मैं उसको फायदा दशमन के नाम में उसको आग देता हूँ, उनके गिराने से जाए। चल 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 चल, निकल निकल निकल, तू भी निकल, चल निकल, जैसे वो तो हो गई, तू भी निकल, निकल जा यीशु मसीह के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। चल चल, चीख चिल्ला और घुटनों पे हाथ, निकल जा। हे ड्रामा करने वाली आत्मा निकल जा, ये झूठी आत्मा निकल जा। हे चल, तुम घुटनों पे आएगी और निकलेगी, क्योंकि तेरा यहाँ कोई अधिकार नहीं है। यार रसो रफला यासा, तेरे को आना पड़ेगा, ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, परमेश्वर के ऊपर तो उसको घुटनों पे लेकर यीशु मसीह के नाम के द्वारा ले जाओ, घुटनों पे अभी ले जाओ। मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ, दूतों जाओ, इसको घुटनों पे लेकर यीशु मसीह के नाम के द्वारा। अभी प्रभु की आग इसकी जिंदगी में, हर झूठ का आत्मा, हर कर्जी का आत्मा जो उनकी फैमिली पे अटैक करता है, प्रभु की सामर्थ के द्वारा चला जाए, चला जाए। देखो रीमाना सनाना, Jesus, Jesus,
सामर्थ्य उनका हिस्सा बन जाए। यीशु पारे पास्ता नमा यह सफा हर एक पाप इनकी जिंदगी से चला जाए। ये तेरी बेटी है पिता, तेरा अनुभव इनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए पिता। ब्लेस कर। चल शैतान को अपने पैदा छोड़ दे। चल जल्दी और यीशु मसीह के सामर्थ्य के द्वारा जीसस आमीन। आपको एक चीज बताऊं, ये वो शैतान है जो लोग घुटनों पर लेके आता है। शैतान को प्रभु ने घुटनों पे लेके, ऐसी बड़ी बात होती है। शैतान लाखों लोगों को घुटनों पे लेके आता है और प्रभु ने शैतान को घुटनों, ये इससे बड़ा क्या सबूत मांगोगे प्रभु है कि नहीं है? बताइए, इससे बड़ा क्या सबूत मांगोगे? शैतान घुटनों पे आ रहा है, पीछे नहीं गिर रहा, घुटनों पे आ रहा है। एक इंसान घुटनों पे कब आता है? जब डर जाता है, तभी ना, जब डर के अपनी लाइफ को सरेंडर करता है। ये लोग सरेंडर कर चुके, अभी दोबारा वापस देंगे। जिस शैतान ने एक बार घुटनों पे अगर छोड़ दिया दोबारा वापस नहीं आता। टच करूंगा गिरेगा फिर वापस आएगा, घुटनों पे आएगा नहीं जाएगा वापस। हो ही नहीं सकता पॉसिबल कि वापस आ जाए। जो घुटनों पे आगे जिसने सरेंडर कर दिया उसने अपने आप को खुद शर्मिंदा कर दिया, अभी कैसे आ जाएगा? शैतान को भी शर्मिंदगी महसूस होती है। हालेलुया। आप बैठो सभी। अभी ये तीनों बहनें फ्री है दुष्ट आत्मा से। अभी यहाँ पे ऐसा है, उसने कोई बिजनेस चालू किया 1.5-2 लाख का पूरा, आज से कोई 5 and 6 months बिफोर 1.5-2 लाख का नुकसान पाया और अभी फिर चाहते हैं कि कोई ना कोई बिजनेस खोले और वो भी डर रहे हैं। मैंने बोला कोई ऐसा है 6 months 7 months 5 months पहला पहले उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया, स्टैंड अप किया, लेकिन कुछ टाइम तो नहीं चला। उसके बाद वो बल्कि लॉस किया उस बिजनेस में, उस बिजनेस से कुछ पैसा लॉस होना शुरू हो गया। उसके बाद बंद कर दिया था, आइडोल चल रहा है। अभी वो प्लान करे कुछ नेक्स्ट उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा क्या करें। कौन ऐसा आपके अगर रिलेटिव में, आपके रिश्तेदार में, तब भी खड़े होते हैं। अगर आपको पता है कि उनकी लाइफ में कितना है, आप उनके लिए प्रार्थना करते तो उनके बिजनेस में चलेगा तो करेगा प्रभु से, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे को ये भी पता है कि अगर सारी बाकी 9 की 9 सही तो ये भी 10वीं भी सही है। आप खड़े नहीं हो रहे तो वो मेरी गलती नहीं है। हालेलुया। क्योंकि अगर आप एक 2 बार नहीं बताओगे तीसरी बार भविष्यवाणी करूंगा, क्योंकि आप फिर ऐसा बोलोगे तो हमने कैसे बताएंगे लोगों के बारे में। हालेलुया। अगर आप में से कोई ऐसा है, आपको खड़ा होकर बताने की हाँ पास्टर जी मेरी जिंदगी में उससे कुछ भी घटने वाला नहीं है, बल्कि बढ़ेगा ही। आपका बिजनेस प्लेस होगा, आपका जो डूबा हुआ पैसा वापस आ जाएगा। हालेलुया। आप आगे बंद करो सभी जनता, आपने करते हैं। इस मीटिंग के बाद आपने जो आपके मन में चाहे पास्टर के लिए बीज बोगे, मेरे लिए पास्टर के लिए, चर्च के लिए, तो उससे आपका ब्रेक होगा। आपकी क्या नाम है, क्या उसको बोलते हैं, आप गरीबी से बाहर न शुरू हो जाएंगे। आपके बीज से होगा। आंखें बंद करें, सॉन्ग बोले, उसके बाद जो प्रभु बताएगा मैं बताऊंगा आपको। सब लोग खड़े हो जाए और आगे वो 10 या 20 लोग हैं जो पवित्र आत्मा से बनना चाहते हैं, जिन्होंने कभी पवित्र आत्मा को देखा ही नहीं था, भरे नहीं कभी। वो चाहते हैं बनना लेकिन भरे नहीं कभी। वो आगे आए, बाकी सब पीछे थोड़ा होते हैं और थोड़ी थोड़ी प्लेस छोड़ दें। वो चाहते हैं कि पवित्र आत्मा से बनना है, तो पवित्र आत्मा से इंसान कैसे बनता है। वो 10, 20 या 30 लोग आगे आते हैं, बाकी थोड़े पीछे हो गए। राजा मेरे जो लोग पवित्र आत्मा से बनने लगे लोग तुझे जीवन के सारे मैं प्यार तुझे राजा मेरे करता हूँ प्यार तुझे। पवित्र आत्मा से भरना चाहता है, वही आ गया मैं प्यार तुझे करूँ, प्यार तुझे। माइक को जल्दी माइक को आगे बोलिए। हाँ जी, क्या बोले? नहीं, आप बताओ प्रॉब्लम क्या है? माइक दे दो। बच्चे नहीं, कितना साल हो गया? ओके, सुनो, कुछ ऐसा हुआ
आपका वन टाइम मिस कर हुआ पहले कभी? वन टाइम ज्यादा बार वो, लेकिन वन टाइम इसलिए बताऊं कुछ उसमें कुछ अलग हुआ जिसने खुदा का आत्मा से शोकित है. कधी बाळ पडलं का? मिसकॅरेज झालं का? वन टाइम उसमें क्या हुआ सुनो. आपको किसी ने धोखे के साथ मिसकैरेज कराया था. कुछ ऐसी चीज आपको दी गई जिसके द्वारा आप मिसकैरेज हुए, और प्रभु के आत्मा को केवल पसंद नहीं की कोई आदमी खुद परमेश्वर उस बच्चे को मारे. एक तो था ना कि गलती से हो गया, आपको जानबूझ के, आपको पता नहीं मेरे को आपके पति के द्वारा, आपके द्वारा, किसी और के द्वारा जानबूझ के उस बच्चे को मारा गया, और उस वजह से अभी तक आप बच्चा नहीं आपके पास. और ये मेरी मिनिस्ट्री का आज तक अब सबसे पहला केस है. मैंने 15 साल 18 साल के बाद भी खुदा को बच्चे दे देखा, लेकिन आपसे खुदा का आत्मा शोकित और चीज को लेते कि आप ग्रहण नहीं कर पा रहे हो. क्यों? रीजन वही है कि आपको किसी ने जैसे क्या नाम है कि धोखे के साथ कुछ देके अपने बच्चे को गिरा दिया. वो आपको कैसे समझ आएगा कि आपको पता होगा कि मेरा बच्चा तो सही चल रहा था, सब कुछ सही चल रहा था, फिर मिसकैरेज हो. आपको पता होगा, क्योंकि मेरे को तो पता नहीं है. आपके अंदर कंडीशन थी तब. आपको याद करना है कि तब क्या हुआ था. कुछ खाने के बाद या कुछ पीने के बाद एकदम से बच्चा गिर गया आपका, म्हणजे और ऐसे लगा कि जैसे पेट से कोई चीज नीचे गिरी. ऐसे लगा एकदम से कोई चीज, बारी चीज नीचे गिरी. और ऐसा मिसकैरेज पता कब होता है? जब हम किट खाते हैं, जो कोई चीज खाते हैं, तब ऐसा मिसकैरेज होता है. सही है ना? ये बोल रहे ऐसा कोई बारी चीज गिरी पेट से. जो नॉर्मली मिसकैरेज होता है उससे में ब्लड स्लोली स्लोली बहता है और स्लोली स्लोली चीजें बाहर आती हैं. लेकिन जो किसी किट के द्वारा या किसी टैबलेट के द्वारा किसी खुद जबरदस्ती किया जाता है, उससे क्या होता है? एकदम से एक बारी चीज नीचे गिरती है पेट से. ऐसा हुआ आपके साथ ना? बताओ माइक में. कोई दिक्कत नहीं. हाँ बस हाँ या ना बोल दो. हाँ ना बोल सकते हो ना? आएगी आवाज, प्रभु निकालेगा आवाज. हाँ बोलिए. ऐसा हुआ? मेरे को नहीं बताया आपने. मैं शराब को तोड़ता हूँ, प्रभु आपसे खुश होगा. प्रभु से माफी मांगो कि प्रभु गलती से हो गया. आई डोंट नो किसने किया. अगर आपने भी किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माफी मांग लो, प्रभु माफ कर देगा. जीसस, येशू मसीहाला क्षमा मागा. जीसस. और वो डिमोनिक पावर जो उसके बच्चे को गिराता है, मिस करता है, चुकून झालं तर क्षमा मागा. अगर चल चल इसके घर को छोड़ दो के नाम में, यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में छोड़ दे. शैतान इसके घर को छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे. अब शिक्षा करो, छोड़ दे. लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ आपके घर में झगड़ा ना हो, आपके घर में क्लेश ना पड़े, इसलिए नहीं बताना चाहता हूँ. बस ये बोलता हूँ कि अभी से जब बेबी पेट में किसी से कुछ लेके नहीं खाना, क्योंकि मेरे को पता है वो कौन है. खुदा ने दिखा भी दिया, उसका चेहरा, उसकी प्रॉब्लम बता दी कि उसको ये प्रॉब्लम, उसकी बॉडी में ये चीज है. लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, आप थोड़ा सा अभी खुदा जब दे तो थोड़ा अपने, थोड़ा क्या बोलते हैं, चुस्त रहना है. थोड़ा अपने बच्चे को सेफ रखना है. किसी से कुछ लेके नहीं खाना. आप जल्दी आपका बच्चा आपके पेट में होगा किसी के नाम पर. यहाँ कुछ बहनें ऐसी जिनके रसोलियां हैं, पानी वाली रसोलियां. एक या दो बहनें होंगी, उनके पानी वाली, उनके घर पे जब उनके पति या किसी के भी हो घर में तो रसोलियां पानी वाली हैं, उसकी वजह से उनके पेट में पेन रहती, दर्द रहती है. सुबह शाम 2 टाइम दर्द होती है, सुबह भी शाम भी. और जो भी है उसको आगे आना है. और बाकी सब आंखें बंद करो, आप पवित्र आत्मा से भर जाओगे. आपके उधर पवित्र आत्मा को फंसाएगा. इनको कंट्रोल के लिए 2 या 3 जने खड़े हो जाओ, क्योंकि बहुत भयंकर होने वाला है. असे कोणतरी 2 लेडीज आहेत ज्यांना पोटामध्ये मूतखड्याचा प्रॉब्लेम आहे. आंखें बंद करो सभी. बाकी सब पीछे जाओ. बाकी सगळे मागे जावा. त्या जो पवित्र आत्मा से केवल भरना चाहते हैं, जिनको पवित्र आत्मा चाहिए वही यहाँ खड़े रहे. और हमारे पंजाब में क्या हुआ, एक बूढ़ी औरत की भाई को, एक बूढ़े भाई को बुलाया गया और पास्टर ने बोला पवित्र आत्मा चाहिए. बोले मेरे को तो पढ़ना नहीं आता, मेरी बेटी को दे दो, उसको जरूरत है. वो बोले क्या कोई चीज बांट रहे हैं मास्टर जी. पवित्र आत्मा का मतलब जो हमें चलाता है, जो हमें संभालता है, जो हमें बढ़ाता है. अगर वो अपनी जिंदगी में होगा, आप कभी फेल नहीं होगे. दुनिया की कोई चीज आपको फेल नहीं कर सकती है. आप कभी प्रभु से निराश हो, चाहे वो चंगा करे चाहे ना करे, पवित्र आत्मा कभी आपको दुखी नहीं होने देगा.
हालेलुया। गो बैक मैन, गो बैक। आप जो पवित्र आत्मा से भरना चाहते हो, जो आंखें बंद करिए और पवित्र आत्मा से भरना स्टार्ट किए। जीसस
लोग नाच के आराधना करो, नाचोगे आपके ऊपर पवित्र आत्मा आने वाला है। ये शुभ हुई बदरूपे ये शुभ हुई बदरूपे हैं। जब पवित्र आत्मा का स्पष्ट आता है ये लोग निकलते हैं, असली बड़ी निकलनी आपके अंदर से, कुछ लोगों की शुभ जबान निकलेगी। डोंट वरी, डरो मत, ये आपका शुभ कार्य है। इसके बाद आप बड़े लेवल को देखोगे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में बन जाएगा। डोंट वरी, डोंट वरी, ये हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है। हम डरते नहीं दुष्ट आत्माओं से, क्योंकि यीशु मसीह की पावर हमारे अंदर है। अपने स्थानों पे खड़े होकर आराधना करना, तो जो चीखता है उसको चलाने दो, जो डरता है वो तंग न करना आत्मा से, क्योंकि ऐसा बहुत कुछ आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र बच्चे नीचे रख दो, आंखें बंद करके आराधना करो, पवित्र आत्मा पे ऊपर आने वाला है। सब आंखें बंद करके भूल जाओ काम करो, कोई भी अपने आंखें को खुलने नहीं देंगे, सब आंखें बंद भूल जाओ क्या करो, सब आंखें बंद करेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे। जिसको केवल ये सोचो कि यीशु मेरे सामने खड़ा है। हमें सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए पवित्र आत्मा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा क्या नाम है तेरा? बोल जल्दी, क्या नाम है तेरा? माइक दो उसके बहन को। क्या नाम है तेरा बेटा? माइक दे दो। तुम बोलो, ठीक हो गया अभी? सिर बारी तो नहीं अभी? पेट बारी तो नहीं अभी? जो आपकी लाइफ में चल रहा है प्रभु जान, मैं नहीं चाहता हूँ कि लोग जाने,
उसको छोड़ के तौबा करो और प्रभु में अपना मन फिराओ। प्रभु आपसे प्यार करता, अपनी जिंदगी प्रभु को दे दो। आपका पति नहीं जानता, आपको कुछ भी नहीं जानता, लेकिन यीशु जानता है ये चीज याद रखना। और मैं भी जानता हूँ, यीशु ने मेरे को बता दिया। तो उसको त्याग के यीशु मसीह के पीछे अपनी जिंदगी प्रभु को दे दो। नहीं तो बहुत भयंकर होगा, ये तो कुछ भी नहीं है। आज तो शैतान चला गया, लेकिन दोबारा जब साथ लेके वापस आएगा तो पास्टर के लिए भी और मेरे लिए भी निकालना मुश्किल हो जाएगा। बाद में तो बोला बताया नहीं, लास्ट वार्निंग दी प्रभु ने तेरे को। आज ही अपने उस चीज को छोड़ और प्रभु को अपना मन दे दे और अपनी लाइफ प्रभु को दे दे और प्रभु के लिए जीना शुरू कर। गॉड ब्लेस यू, तुम ब्लेस और खुदा जल्दी तेरे को एक बड़ी ब्लेसिंग तक ब्लेस करने वाला है। आप यहाँ बहुत सारे लोग जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे लेकिन उनके पवित्र आत्मा गए, उनको महसूस कैसे होगा? उनकी बॉडी एक हीट से भर गई होगी, आत्मा का पूरा गर्म हो गया। और दूसरा, आज के बाद उनकी प्रेयर डबल ट्रिपल, गाली निकालना बंद, नशा बंद, सब कुछ बंद। आज के बाद प्रेयर लाइफ और प्रार्थना लाइफ सब कुछ बढ़ेगा आपका। उनकी पवित्र चीजें बल्कि पवित्र टाइम में वो एक ग्रोथ करेंगे बड़े लेवल पे। अभी अपने टाइम को मद्देनजर रखते हुए टाइम ज्यादा हो चुका है, तो पास्टर को मैं दूंगा कि अभी बंद करो, फिर अवश्य करो। सब अपने आंखों को बंद जिनके पति का बेटे का भाई का नाम रोहित है, वो ब्लेस हो चुका है, उसकी लाइफ में शॉकलेट पर मुझे निकाल दिए, खुदा उसको सिंगल कर चुका है। हमें अब आगे बंद करो अपने सिर को, बस अपने हाथ को मैं तो बस अपनी प्रार्थना करता हूँ। खुदा का आत्मा को छुए, आजाद करे, ब्लेस करे, हर बीमारी की जिंदगी से चली जाए, हर रोग चला जाए, तेरा आत्मा टच करे, बड़ी शांति, बड़ा आनंद इनकी जिंदगी में तेरे सामर्थ्य जीवित पवित्र बड़े नाम से बना। आमीन, हालेलुया। हम यहाँ के बाद प्रार्थना करते जो पास्टर लोग खड़े इनके लिए अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो, इनकी मिनिस्ट्रियाँ इनकी सेवा बढ़ने पाइए, प्रभु के बड़े काम कर सके। तभी इनके प्रार्थना करते पिता तेरा आत्मा इनके ऊपर आए, अद्भुत ग्रेस के द्वारा इनकी जिंदगी में काम कर पिता, अपनी और मसीह से, और ग्लोरी से, और सामर्थ्य से इनको भर दे पिता। ये तेरे बड़े कामों कर सके इनका मनुष्य, तेरी बड़ी मर्जी से स्वर्ग में भी है इनकी जिंदगी में पिता, तेरे बड़े काम कर सके। वचन हमने सुना हो जाए पल को लेकर जो भी चीजें यहाँ हुई पिता, तेरी महिमा के लिए बिना हम सब धन्यवाद करते पिता, तेरे सामर्थ्य जीवित पवित्र बड़े नाम से बना। आमीन। अपने हाथों को उठाया के बंद कर। अब हमारी खुदा बाप की मोहब्बत, प्रभु यीशु मसीह की कृपा, आत्मा संगसभा पिता, अब से लेकर खुदावन के दूसरे आगे तक हम सबके साथ खुदा के लोग के साथ, कलीसिया जन के साथ, वर्शिपर्स पास्टर्स के साथ और ऑल आने वाली हमारी सारी जाति के साथ प्रभु का आत्मा बना रहे, हमें चलाता रहे, हमें बढ़ाता रहे और प्रभु की मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी होती रहे। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से
आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जानती कि सबको अपने पड़ोसी को जानती करो, ब्लेस करो। आप सभी ब्लेस होते हैं।